जय हिंद फ्रेंड्स। नमस्कार आप सभी का। आपका स्वागत है द क्लासमेट गुरु पे। आपके साथ आज हम नया सेशन शुरू कर रहे हैं। इंग्लिश की वोकेबलरी जो सबसे बड़ी दिक्कत है बच्चों की, एसएससी हो, एनडीए हो, यूपीएससी का सीसेट हो या यूपीपीसीएस हो, सब में वोकेबलरी आती है। और 2-3 नंबर का जैसे सीसेट में आती है, और एसएससी में तो बहुत ही बड़ा इसका पोर्शन आता है। प्री में लगभग 35% आता है, और बाकी तो मेंस में भी आता है। ठीक। मेरा नाम है आशीष भारद्वाज, और आप मेरे साथ जुड़े हैं द क्लासमेट गुरु ऐप पे, और हमारा यूट्यूब ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है द क्लासमेट गुरु। ठीक। हम मेरा यही इंट्रो था। हम आज पढ़ेंगे इंग्लिश। हमारे टीचर्स जो बाकी सारे द क्लासमेट पे सभी आपको कुंजेश सर हैं, जैसे वो आपको रीजनिंग पढ़ाते हैं, मैम है वो आपको पढ़ाती हैं। तो आज ये नया सेशन शुरू कर रहे हैं आपके लिए, फ्रेश बैच लाया है इंग्लिश वोकेबलरी। ठीक है। आपको कैसे पढ़ाया जाएगा वो हम बताएंगे। एक यूनिक आइडिया है जो मैंने अपने गुरुओं से पढ़ पढ़ के सीखा है और आप तक पहुंचाने की कोशिश है। इसका क्या है, फार्मूला क्या है? देखो, सबसे पहले फार्मूला इसलिए आपको बताया जा रहा है क्योंकि किसी भी चीज का एक फार्मूला होता है, किसी भी। और वोकेबलरी एक अथाह है, उसको आप ऐसे रट नहीं सकते। एक तो हमारी लैंग्वेज नहीं है। हिंदी होती तो आप रट लेते। वोकेबलरी एक तो हमारी लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। इंग्लिश वर्ड है, सीखना है एग्जाम के लिए। ठीक। तो इसीलिए फार्मूला एक बनाया। इसका मोटो क्या है? मोटो क्या है कि ऐसी वोकेबलरी बनाई है जो दिल में बैठे, जुबान पे आए। जुबान केसरी नहीं, आपकी जुबान पे आए, परीक्षा में चमके। ठीक। क्या फार्मूला होगा? हम आपको वर्ड मीनिंग एक वर्ड करवाएंगे, जिसमें आपको एक वर्ड के लगभग 10, 12, 13, 15 जितने भी वर्ड हो सके ज्यादा से ज्यादा करवाने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि एग्जाम में आपको एक वर्ड का एक ही मीनिंग पूछा जाए ये तो जरूरी नहीं है, और ऐसा होता भी नहीं है, आप सभी को पता है। ठीक। तो इसीलिए हम इतने अच्छे से पढ़ेंगे, एक वर्ड के 10 वर्ड पढ़ के जाएंगे, फिर देखते हैं एग्जामिनर कहाँ से पूछता है। अगर उसके बाहर जाता है जहां, तो एलिमिनेट कर दिया जाएगा हम ऑप्शन 4 ऑप्शन में से। ठीक है। और जहां उसके पारे है, तो आपसे नहीं होगा तो समझ लीजिए कि उस हॉल में बहुत सारे बच्चों से आप 40% नहीं, 35-20% बच्चों से वो हो ही नहीं, मतलब 20 से हो रहा है, 80 से नहीं हो रहा है। ठीक है। अच्छा, वर्ड मीनिंग बताया जाएगा। एक हुक ट्रिक। हुक ट्रिक का क्या मतलब होता है? हुक ट्रिक ऐसा चीज है जैसे दीवार पे लगी कुंडी, उस पे हम ऐसे करके अपने कपड़े, अपना टोलिया वो टांग देते हैं, तो हुक बनती है ना। उस हुक से ही हमारी चीजें टंगी रहती है, उसी को हम कहते हैं हुक ट्रिक। ठीक है। और तीसरा क्या है? हम एक माइंड स्टोरी बनाएंगे। एक स्टोरी, क्योंकि हुक ट्रिक से भी ज्यादा लंबे समय तक याद नहीं रहेंगे। एक स्टोरी जिससे आप रिलेट कर पाए। ठीक। ऐसा नहीं कि भूल जाए कुछ दिन बाद। फिर क्या करेंगे हम? एक राइम बनाएंगे। आज जो टाइम है, ये जेनजी का टाइम है, अल्फा का टाइम है। ठीक है। तो उनको रैप बड़ी अच्छी लगती है, उनको गाने बड़े अच्छे लगते हैं, उनको मूवीज बड़ी अच्छी लगती है। और मूवीज के गाने जो भी आते हैं, जैसे चल छैया छैया छैया, है ना, कोई भी गाना हो, तो इस तरह के जैसे आपको गाने अच्छे लगते हैं, तो हम भी आपके लिए एक राइम बनाएंगे, पोएम, जो पुराने समय में बचपन में फर्स्ट या सेकंड क्लास में हम पोएम याद करते थे, तो वो हमारे दिमाग में बहुत लंबे समय तक रहती थी वो। ऐसे ही आज मॉडर्न टाइम पे हम कोशिश करेंगे कि एक आखिरी में एक पूरा ये सब कुछ जब हो जाए, तो एक आपको पोएम के जरिए आपके दिमाग में वो बिठाया जाए। ठीक है। तो शुरू करते हैं। आपको ये समझा दिया गया, इसीलिए मैंने कहा जो जो दिल में बैठे, जुबां पे आए, चलते फिरते। जुबां पे मतलब चलते फिरते। अगर एक शब्द कोई गया, अच्छा यार ये वैसा शब्द था। और परीक्षा में चमके, मतलब परीक्षा में दिखते ही, एक सेकंड में दिखा और आपने टिक मार दिया। ठीक है। तो ये है फार्मूला। वर्ड मीनिंग, हुक ट्रिक, माइंड स्टोरी और राइम। ठीक है। तो सीखते हैं। आज हम सीखेंगे कॉम्प्लीमेंट। ये शब्द है, ठीक है, ये पहला शब्द है। इसके ऊपर अगर एग्जाम में कॉम्प्लीमेंट, तो सीधा सीधा शब्द है। ऐसा तो नहीं है कि आपको आम भाषा में जो शब्द होगा वो पूछ लिया जाएगा, ऐसा नहीं होता है। एग्जामिनर है वो
और परीक्षा देने जा रहे हैं आप, ठीक है। तो इसके साथ में तारीफ के वर्ड और कितने सारे हो सकते हैं, और एग्जामिनर नहीं हो, और ये सारे प्रीवियस ईयर है। पहला नोट पॉइंट, ये सारे प्रीवियस ईयर है। दूसरा नोट पॉइंट, ऐसा नहीं है जी कोई ब्रह्मांड का फार्मूला अज्ञात किया है, आप बच्चे भी बना सकते हैं, बस आपको बनी बनाई चीज मिलेगी, ठीक। हम इस पे मेहनत कर रहे हैं, हमारी पूरी टीम है इधर, वो इसमें मेहनत करती है, ठीक है। तो आपके लिए ये बस बना बनाया चीज है, आपको अच्छा लगे आप इसको फॉलो करना, और जो बच्चे पहले से पढ़ चुके हैं वो क्या उनको, मतलब आपका ऐसे भी अभी प्री आने वाला, आप पढ़िए, आपके लिए नहीं। हाँ, आपको जो नए बच्चे हैं उनके लिए तो है ही है, लेकिन जो पुराने भी हैं उनके लिए एक नई चीज सीखने को जरूर होगी, ठीक है। तो मैं ऐसा नहीं है कि आपको कहूँ कि यही एक फार्मूला है इसी से आएगा, नहीं, जो एकदम जो बेसिक बच्चे हैं, ये सबसे ज्यादा, जैसे हमारे यूपी बिहार के जो बच्चे होते हैं वो बड़े डरते हैं वोकैबुलरी से, इंग्लिश से ऐसे ही इंग्लिश का सेशन भी लाया जाएगा, ठीक है। तो हम एक कॉम्प्लीमेंट से शुरू करते हैं आज, क्योंकि सबसे पहले शुरू करते हैं तारीफ से, सबको तारीफ अच्छी लगती है, तो तारीफ वर्ड से हम शुरू करते हैं, ठीक है। मीनिंग क्या है तारीफ का, इंग्लिश में हम देखेंगे, क्योंकि मैं आगे नहीं बताऊंगा, ऐसे पहले बताया जब इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्टेटमेंट या एक्शन दैट शो एडमायरेशन और समबडी, एडमायर करना किसी व्यक्ति को, किसी व्यक्ति की तारीफ करना, ठीक है। प्रशंसा, तारीफ, किसी की अच्छाई, गुण आदि प्रशंसा करना या बधाई देना, ये सब वर्ड हैं, ये सब मीनिंग है इस सब के। ऐसा कहीं पे भी दिखे तो समझ जाना वो कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अच्छा, रूट वर्ड भी इसमें ऐड, जहां जहां रूट वर्ड की गुंजाइश होगी वहां वहां मैं रूट वर्ड भी ऐड करूंगा। रूट वर्ड का मतलब होता है जड़ें, जड़ों का मतलब होता है कि एक वर्ड से हम बहुत सारे वर्ड कर पाएंगे, ठीक है। जैसे इसमें क्या है, COM करके वर्ड है। अब जैसे रिकमेंडेशन आ गया, कॉमन आ गया, और बड़े सारे जैसे वर्ड है COM जिसमें आता होगा, है ना, तो वो जो अंदर का होगा ना, जो उसके उसका जो COM जहां पे भी दिखेगा ना, तो उसका एक ही मीनिंग होगा कि टुगेदर, मतलब एक साथ मिलके कुछ काम हो रहा है। ये मतलब नहीं होगा तारीफ कर रहे हैं, नहीं, एक साथ मिलके, जहां तो कोई बुराई कर रहा है, जहां तो कोई अच्छाई कर रहा है, जहां तो कोई छलांग मार रहा है, एक साथ मिलके यूनाइट होके, ठीक। तो इसीलिए रूट वर्ड का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है, और मैं आपके लिए ये सीरीज, आप अगर आपको अच्छी लगे, इस सीरीज के बाद मैं आपके लिए रूट वर्ड की स्पेशल क्लासेस लाऊंगा, और ऐसे ही मॉडर्न टाइम के हिसाब से आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा, ताकि चीजें आपके दिमाग में बैठे, ठीक है। और एक बार बैठ गई तो फिर ये कहानी बहानी सब आप भूल जाओगे, फिर सीधा शब्द याद रहेगा, और सीधा शब्द ही याद रखना है हमको, ठीक है। तो रूट वर्ड क्या है, कम टुगेदर, टुगेदर, ठीक है। कॉम का क्या है, टुगेदर, और PLE, ठीक है, ये आई है, ये ई है, जहां ई लगता है फिल विद काइंडनेस टुगेदर, ठीक है, मतलब हृदय से भरा होना व्यक्ति, इस तरह का ये तारीफ, जैसे तारीफ वही करता है जो हृदय से भरा हुआ हो, ऐसा तो नहीं कि कोई बेईमान व्यक्ति कभी किसी की तारीफ नहीं करता, जो हृदय से भरा हुआ होता है, मतलब अच्छे अच्छे गुणों से, वही किसी व्यक्ति की तारीफ करता है, इसीलिए उसने कहा काइंडनेस होके, दयालु होके, ठीक है। अब हमने जो कहा वो कुंडी वाली जो हुक ट्रिक है, हुक ट्रिक से क्या हमने देखा कि कंप्लीट मेंटल, हम कैसे याद करेंगे इसको, कंप्लीट मेंटल, कंप्लीट मेंटल एक ऐसा शब्द है जो हमारे बाजार में हर दिन, यार कंप्लीट ये हो गया, यार कंप्लीट ये हो गया ना, तो इसीलिए हमने इसका क्या बोल दिया, कंप्लीट मेंटल, कंप्लीट मेंटल, ठीक है। एक बार अपने आप से भी बोलना, कि जितना ज्यादा आप बोलोगे उतना बेहतर होगा, ठीक। तो कंप्लीट मेंटल इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट, 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 क्या है, कंप्लीट मेंटल इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, एक पॉइंट और याद रखना, स्पेलिंग एरर में बहुत बार ये वर्ड आता है, कॉम्प्लीमेंट बहुत बार आता है, प्रीवियस ईयर में बहुत बार, आपको अब सर्च करना, अब काफी सारे साधन हैं आज के टाइम पे, आप इसको सर्च करना और आपको मिल जाएगा स्पेलिंग एरर में। यहाँ पे कंप्लीट में TE लगा होता है और यहाँ पे LI लगा होता है, तो इसको भी आप नोट करके रखना, ठीक है। तो कंप्लीट मेंटल से हमने बताया कंप्लीमेंट, एक बार अपने दोबारा बोलिए, और एक बात नोट करना, अपने साथ कॉपी पेन साथ में रखना, स्क्रीनशॉट लेके मत बैठना, बहुत सारा कचरा इकट्ठा हो जाएगा आपके फोन में, स्टोरेज भर जाएगी। आप अपने नोट पेन अपने साथ रखना और इसको लिखो, उस एक महीने बाद मुझे बताना, आप कॉपी फेंक देना, आपको अपने आप दिमाग में याद रहेंगी। मेरे साथ 2 बार बोलो, 3 बार बोलो, और साथ साथ में लिखते रहो, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट। अब हमने एक माइंड स्टोरी बनाई, कैसे याद रखा जाएगा, अब गांव में बहू होती है
है ना, सबकी भाभियां हैं, माँ है, माँ किसी की भाभी है, भाभी चाची है ना, बहुत सारी जिनकी भी बहू सास होती है। तो हमने उससे इसके, क्योंकि आम हम एक लोकल लैंग्वेज में सीखने की कोशिश करेंगे, ये हमारी मातृभाषा नहीं है, लेकिन हम इसको अपनी मातृभाषा में सीख के दम लेंगे। ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आज के बाद हम ऐसा कोशिश करेंगे, वोकेबलरी से नहीं करेंगे। आपको लगभग 2000 वर्ड कराए जाएंगे, लगभग 2000 वर्ड। 100 वर्ड, और 100 वर्ड आते हैं, उसके ऊपर 2000 वर्ड। जैसे आज हम 10-12 वर्ड करेंगे, ऐसे ही हम 100 वर्ड करेंगे और इंटू उसको 20 गुना कर लेना, तो हम 2000 वर्ड करेंगे ऐसे ही। ठीक, नोट करना। बहुत ही उसने साड़ी पहनी कमाल की, ठीक है। तो उसकी सास क्या कहती, अरे बहू ये साड़ी तो कमाल की है, दूर से ही पहचान में आ गई। अब तो अब तो मुझे तुम्हें एक शानदार तारीफ, तारीफ मतलब कॉम्प्लीमेंट, 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 ठीक है। अब तो मुझे तुम्हें एक शानदार तारीफ देनी ही पड़ेगी, देनी ही पड़ेगी। क्या कह रही है सास अपनी बहू से, कह रही है मुझे तुमको कॉम्प्लीमेंट देना ही पड़ेगा। इसको अब देखो, इस कहानी को भूल जाओ कुछ देर के लिए। सास बहू की तारीफ, सास बहू की तारीफ इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। PLI, PLI, ठीक। एक वर्ड हमने सीख लिया। अब इसका तारीफ का सेकंड वर्ड क्या है, हम उसको देखते हैं, ठीक है। सेकंड वर्ड है प्रेस, ठीक है। ये नाउन भी होता है, वर्ब भी होता है। अच्छा, ये क्यों लिखा, और ये दोनों ही भाषा में होता है। कुछ बच्चे कहेंगे अरे हमको ना इंग्लिश में भी एग्जाम्पल दो, ये दो वो दो। सुनो, किसी भी वर्ड के नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, एडवर्ब, तीन तो पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है, ठीक है। अब मैं अगर तीन तीन चार चार आपको एग्जाम्पल देने लगा, आपको मूर्ख बनाऊंगा और कुछ नहीं करूंगा। ये रियलिटी है, मेरा खुद का अनुभव है, मैंने गुरुओं से पढ़ा है, उनका अनुभव है। जो टॉपर हैं आप उनसे पूछ लेना। आप अगर एक्सेप्शनल हो तो आप रटोगे, ठीक है। अब इंग्लिश मीडियम से हो तब आप अलग बात है। मैं एक हिंदी मीडियम के आम व्यक्ति, और इवन की इंग्लिश मीडियम के, डरना मत हिंदी मीडियम वाले, इंग्लिश मीडियम के आम व्यक्ति की बात कर रहा हूं। वो भी ऐसे ही बात करेगा। वो ऐसे नहीं कि उसके 10-10 एग्जाम्पल बनाएगा। हमको एक एग्जाम निकालना है, ना कि हमको एक डिक्शनरी बनानी है, ठीक है। तो इसीलिए जिनको डाउट होगा तो पहले ही बता दिया। तो हमने इसकी क्या हुक ट्रिक बनाई, प्राइस, ठीक है। प्राइस होता है किसी भी चीज का, क्योंकि उसके अंदर से ही हुक ट्रिक बनाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम बाहर से कहीं से बनाएंगे, ठीक। तो प्राइस, हमने क्या किया, प्राइस, PRA, क्या था, PRAISE, ये क्या बना हमारा, फ्रेज। हमने इसका क्या किया, हमने इसका ए काट दिया गया, हमने इसका ए काट दिया गया। हमने इसका क्या किया, हमने इसका एक ए को कैंसिल कर दिया, हमने इसका ए को कैंसिल कर दिया, ठीक है। हमारे पास क्या बचा, प्राइस, हमारे पास क्या बचा, प्राइस। जैसे हमने ए काटा, हमारे पास बचा प्राइस, इसीलिए हमने प्राइस से फ्रेज बना लिया, ठीक है। इससे अब आपका देखो, दो चीजें मैं आपको करवा रहा हूं, आपका स्पेलिंग भी अच्छा हो जाएगा, पहली चीज, और दूसरी चीज वोकैब भी अच्छा हो जाएगा, ठीक। तो प्राइस से हमने बनाया फ्रेज, ठीक है। तो प्राइस जैसे, क्योंकि प्राइस हर मार्केट में आपको प्राइस की, भाई दूध का प्राइस क्या है, इसका प्राइस क्या है, उसका प्राइस क्या है, गेहूं का प्राइस क्या है, आटे का प्राइस क्या है। तो प्राइस शब्द आम है, लेकिन प्रेस शब्द आम नहीं है। जैसे ही एग्जाम में दिखता है तो बच्चे हड़बड़ा जाते हैं। मैं आम व्यक्ति की बात कर रहा हूँ, अच्छे अच्छे को तो पता ही हुआ ये वर्ड, ठीक है। तो हम कहते हैं यार ये कौन सा वर्ड है, तो उधर लिख दिया होता है इंक्रीज होना, इस तरह से प्राइस का मतलब किसी चीज की बढ़ोतरी होना, तो वो रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि हम उसको एलिमिनेट नहीं कर पाते हो, ठीक है। तो प्रेस करना, किसी चीज की तारीफ करना, उसको कहा जाता है प्राइस का प्रेस। अब माइंड स्टोरी क्या बनाई हमने, सरकार ने चावल के दाम इतने बढ़ा दिए कि किसान ने सोचा चलो अब तो हमारी मेहनत की कदर होगी। किसान ने, किसान के जैसे किसान आंदोलन हुआ था, तो सरकार अगर उनके चावल की दाम बढ़ा देते, जैसे भी कभी बढ़ता है, तो बहुत तारीफ करते हैं कि वाह यार क्या बात है यार, सरकार तो हमारे बारे में सोच रही है ना। इसीलिए प्रेस करती है वो, उसकी तारीफ करती है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सेकंड वर्ड, ठीक। अब हम चलते हैं तीसरे वर्ड की तरफ, ठीक है। अब हम चलते हैं तीसरे वर्ड की तरफ, ठीक है। अब हम अक्लीमेशन, ठीक है। अब क्या है, थर्ड वर्ड, रूट वर्ड है इसका। जैसे हमने पहले बताया, रूट वर्ड क्यों पढ़ना है, AC, जहां पे AC दिखे, टू वर्ड प्लस काम, टू वर्ड प्लस काम, टू वर्ड प्लस काम, टू वर्ड प्लस काम, ठीक है।
अब क्या हुआ, इसका हुक ट्रिक क्या है इसका, मैंने आपको कहा कि ऑल काम नेशन, एक कोई नेशन है जो काम रहता है, शांत रहता है, क्या रहता है, ऑल काम नेशन, मेरे साथ बोलिए, ऑल काम नेशन, एक बार फिर बोलिए, ऑल काम नेशन, गुड। तो ऑल काम नेशन ये हो गया अक्लेमिनेशन, ठीक है। इसमें क्या हमने बनाया, माइंड स्टोरी क्या बनाई, जो एक ऑल काम नेशन था, सब एक साथ बोले ये हमारा लीडर है, बिना वोट सबने मान लिया, बिना वोट सबने मान लिया, तो उस कंट्री की, उस स्टेट की बड़ी तारीफ होती है। क्यों होती है तारीफ, क्योंकि एक तो समय बचा, एक तो पैसा बचा बहुत सारा, और बहुत सारा जो दंगा बसात हो सकता था वो बहुत सारा बचा। गुजरात में 2024 में ऐसा हुआ था कि एक कोई भी एमपी दूसरा नहीं लड़ा था, और बीजेपी का जो एमपी था वो जीत गया था। मैं किसी पार्टी का नाम ऐसे नहीं बता रहा हूँ, बस एक आपको याद कराने का बता रहा हूँ, इसीलिए लोकल रखा हुआ है इसका नाम, क्योंकि हम आम जिंदगी में जो घटनाएं घट रही हैं, जो आप रोज सुनते हैं, उसी से आपको सिखाने की कोशिश करूंगा मैं, ठीक है। तो इससे कहते हैं अक्लेमेशन, ठीक है। इसका फैमिली ग्रुप क्या है, ओविएशन, प्लॉडेट, अप्रूवल, ये इसके लिंकिंग वर्ड और वर्ड आगे, मतलब आगे हम पढ़ेंगे इसको, ठीक है। इसीलिए इसको देसी तड़का भी हमने बोला गया है, ठीक है। तड़का लगाते हैं ना दाल का, चावल का, सॉरी चावल का तो नहीं लगाते, लेकिन दाल का तड़का लगता है होटल में। ओविएशन, फोर्थ वर्ड हम सीख रहे हैं तारीफ का, ओविएशन। ओविएशन क्या है, ओविएशन क्या है, हुक ट्रिक। हुक ट्रिक क्या है इसकी, ओ वाइब्रेशन, क्या है, ओ वाइब्रेशन, ओ वाइब्रेशन। या सेकंड क्या ऑप्शन है आपके पास, ओविएशन, स्टैंडिंग ओविएशन, जैसे कोई आता है तो स्टैंडिंग ओविएशन देता है, जैसे कोई आए तो एकदम से खड़ा हो जाता है कोई, जो जैसे कोई मोदी जी आए और वो सामने होम मिनिस्टर साहब बैठे हुए हैं, हमारे अमित शाह जी बैठे हुए हैं, तो एकदम से खड़े हो जाता है कि चलो यार खड़े हो गए। तो उसको मतलब वो रिस्पेक्ट कर रहे हैं उस समय, ठीक है, स्टैंडिंग ओविएशन। जैसे कोहली ने मारा छक्का तो पूरा स्टेडियम तालियों से गूंज उठता है, तो उसको वो उसकी वो तारीफ कर रहे हैं, ऐसे वो तारीफ कर रहे हैं, ओविएशन दे रहे हैं, स्टैंड होके ओविएशन दे रहे हैं। तो कोहली से याद रखो, या एक उस छोटे से बच्चे पे था जो मंच पे नृत्य किया कि पूरे तालियों से गूंज उठा, लोग खड़े होकर तालियां बजाने लगे। इस छोटे से बच्चे को कोहली लिख लो, जैसा आपका मन करे, ठीक है। तो स्टैंडिंग ओविएशन। वाइब्रेशन मैंने इसलिए लिखा, जैसे आपका फोन बजता है एकदम से, तो आप एकदम से खड़े हो जाते हैं। अगर आपके पॉकेट के पीछे वाले पॉकेट में, अगर आपका फोन जो हो पीछे वाले पॉकेट में हो, तो आप एकदम से खड़े हो जाते हैं। तो वो जो खड़े होने वाली बात होती है, उससे आप याद रखना है कि वाइब्रेशन हुआ मतलब कुछ ओविएशन हुआ, कुछ तारीफ वाला, मतलब यहाँ पे नेगेटिव वर्ड मत लेना, क्योंकि बहुत दिमागदार बच्चे हो आप सभी, आप कुछ भी बना सकते हो। तो मैं बाकी जो भी ट्रिक बनाना, अच्छी बनाना जिससे माइंड शुद्ध रहे, ठीक है। गलत वलत मत बनाना अगर अपने से प्रयास करते हो, ठीक। तो कमेंडेशन, ठीक है, ठीक है, कमेंडेशन, ठीक, इसका क्या है, कम वही है टूगेदर, ठीक है, मैन ट्रस्ट, ठीक है, मेंड का मतलब होता है ट्रस्ट, विश्वास करना। कॉमन मैन एक्शन, कॉमन मैन एक्शन, कॉमन मैन एक्शन, ठीक, कॉमन मैन एक्शन। कॉमन मैन एक्शन क्या है, एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है, उन्होंने लोगों के लिए बहुत सारे काम किए, लोग उनको बहुत पसंद करते थे, इसलिए उनको लोग बार बार क्या करते थे, उनकी तारीफ 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 करते थे, क्या करते थे लोग उनको बार बार, उनकी तारीफ करते थे। एक सेकेंड रुकना, हाँ, तो उनकी तारीफ करते थे, उनकी तारीफ करते थे, उनकी तारीफ करते थे, ठीक है। अब अच्छा एक नोट करना, मैंने कॉमन वर्ड लिखा और इसमें ई है। जब जब ऐसे वर्ड आए तो इसी में छोटी छोटी मिस्टेक होती है जिसमें एग्जामिनर खेलता है, और इंग्लिश में इसी बारीकी को चेक करना होता है, ठीक है। तो वो ई ई आता है, जब मैं कॉमन वर्ड वहां किया तो वहां ओ है, लेकिन यहाँ ई है, आपकी हुक ट्रिक के लिए ओ लिखा हुआ है, ताकि कॉमन शब्द आपके दिमाग में सेट हो जाए, ठीक है। अगला वर्ड हम पढ़ते हैं, ये वर्ड आपको याद हो ही गया होगा, अब्दुल कलाम की जब भी तारीफ आएगी, कॉमन मैन था, कमेंडेशन आएगा, ठीक है। खुदाश, ठीक है, खुद का जो बॉस होता है उसको हम करते हैं, खुद के बॉस को खुदाश, ठीक है। आप जैसे भी इसका प्रनाउन करना होगा वो कर देना आप, ठीक है। इसमें माइंड स्टोरी क्या है, जो पर्सन अपने काम से खुश रहता है, जो पर्सन अपने काम से खुश रहता है, वो खुद का बॉस होता है, खुद के बॉस को ही खुदास कहा जाता है, ठीक है, ठीक है, खुद के बॉस को, ठीक है, क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है,
ठीक, तो इसके क्या है, प्रेस और कॉम्प्लीमेंट हमने पढ़ लिया, अब तक हमने कॉम्प्लीमेंट पढ़ लिया, अब तक हमने कॉमन मैन से पढ़ लिया, ठीक है, कॉमन मैन से पढ़ लिया। अब तक हमने और क्या, आगे हम जब रिवाइज करते हैं पहले, अप्रूवेशन, ठीक है, अप्रोवेशन क्या है, प्रशंसा या किसी का अनुमोदन, अनुमोदन, ठीक है, किसी का अनुमोदन, प्रेस, अप्रूवल, ऑफिशियली, ठीक है। हुक ट्री क्या है, अप्रूव प्लस नेशन, अप्रूव प्लस नेशन, अप्रूव प्लस नेशन, अप्रूव प्लस नेशन, ठीक है, अप्रोवेशन, अप्रूव प्लस नेशन, अप्रोवेशन, अप्रूव प्लस नेशन, अप्रोवेशन, ठीक है। ऐसे ही जब मैं जैसे ऐसे बोल रहा हूँ ना, जैसे जैसे मैं आपके साथ मेहनत कर रहा हूँ, आप भी अगर ऐसे ऐसे बोलोगे तो अभी आपको ये याद हो जाएंगे, ठीक है। तो मेरा इसीलिए वो एक प्रयास रहेगा कि आपकी जो 20-25 मिनट लिए जाएं तो आपको क्लास में ही याद हो जाए, ठीक। तो माइंड स्टोरी क्या है, जब नेशन सुधरना चाहता है, जब कोई देश सुधरना चाहता है, तब सरकार अप्रूवल देती है। जैसे अमेंडमेंट होती है ना, भारत सरकार में अमेंडमेंट होती है, बहुत अभी 101 हुई, जैसे फिर भारत का जो संविधान अमेंड होता है कि कल ये था, नहीं नहीं अब ऐसा होना चाहिए, टैक्स सिस्टम ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, ये पॉलिटी में पढ़ते हैं हम सब, लेकिन आपको जो तैयारी करते हैं उनको पता होता है कि बदलाव आते हैं। तो जब बदलाव आते हैं तो अप्रूवल मिलता है, क्योंकि पहले जनता कहती है कि नहीं नहीं हमको ये चाहिए। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया, वो संविधान, हम राजा हैं, हालांकि हम समझते नहीं है, लेकिन वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम राजा हैं इस देश के, ये हमारा संविधान हमको कहता है। तो जब जनता कहती है कि ये सुधार हो, तब जाके सुधार होता है। और ऐसा ही होता है जब सब लोग एक साथ मिलकर खड़े हो जाएं, तभी होता है अप्रोवेशन। क्या होता है, अप्रोवेशन, ठीक है, तभी होता है अप्रोवेशन, एप रो वेशन, ठीक है। ऐसे करके आपको छोटे बच्चे की तरह भी बोला जाएगा, ठीक है। तो अगला वर्ड है हमारे पास, जैसे इसका फैमिली ग्रुप था, ठीक है, ये आपको पढ़ा है, ये पीछे पड़े, ये पीछे पड़े, ये आप अलग से देख लेना। सिटिएशन, ठीक है, क्या है, सिटिएशन। अब नेक्स्ट वर्ड क्या है, नेक्स्ट वर्ड क्या है, सिटिएशन, नेक्स्ट वर्ड क्या है, सिटिएशन, सिटिएशन, ठीक है, सिटिएशन। अब सिटी का लड़का नेशन में फेमस हो गया, सिटी का लड़का नेशन में फेमस हो गया, नेशन, ठीक है। कोहली ने, वो दिल्ली का सिटी का लड़का था कोहली, तो पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गया, ठीक है। रोनाल्डो गांव का लड़का था, पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गया। तो सिटी का लड़का जब नेशन में, पूरे वर्ल्ड वाइड जब पूरा नेशन मतलब होता है, तो लोग उसकी बड़ी तारीफ करते हैं, वाह यार क्या लड़का निकला। और आम ही व्यक्ति निकलता है, आम व्यक्ति कमेंडेशन, ठीक है, आम व्यक्ति निकलता है, ठीक है। राइस जब होते हैं तो प्रेस हो जाती है, जब कंप्लीट मेंटल होता है तो कम्प्लीमेंट हो जाता है, जब स्टैंड होते हैं तो ओविएशन हो जाता है, वाइब्रेशन होता है तो ओविएशन हो जाता है। देखो ऐसे 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 अभी याद हो जाएंगे एकदम से, ठीक है। वो ये जो माइंड स्टोरी है, ये आपको भूल जानी है, आपको इसी पे डिपेंड नहीं रहना है। वो सास बहू, ठीक है, ऐसे करके जब चीजें आएंगी तो उसको इजिकल टू में डालना है, ठीक है। तो आप बताना मुझे कि सास और बहू से कौन सा वाला वर्ड सीखा था हमने, ठीक। तो फैमिली ग्रुप में क्या था, ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन और कमेंडेशन, ठीक है, ये दो वर्ड इसके साथ, दो वर्ड नहीं है, फैमिली ग्रुप एक पूरा वर्ड कराया जा रहा है, फिर भी आपको रिवाइज कराया जा रहा है, ये सारे ही फैमिली ग्रुप है, ठीक है। प्लॉडेड शब्द बड़ा प्यारा है, ये बहुत बार आता है एग्जाम में, बहुत प्यारा शब्द है ये। कमेंडेशन बहुत प्यारा शब्द है, बहुत बार एग्जाम में आता है, क्योंकि रिकमेंडेशन से फंस जाता है व्यक्ति वहां से, ठीक है। प्लॉडेड बड़ा प्यारा शब्द है। प्लॉडेड क्या है, प्ले इट लाइक ऑडी, जिसके पास ऑडी होती है उसकी तो तारीफ होती है ना, गांव हो मोहल्ला हो, ठीक। हालांकि जो दिल्ली में मैंने ऑडी देखी तो उनकी तारीफ नहीं होती है, उनके तो कुत्ते बैठे होते हैं ऊपर ये सच्चाई देखिए यहाँ पे। लेकिन गांव में अगर ऑडी लेके जाओ तो एकदम से आपको ऐसे मतलब वाह यार क्या बात है, ऑडी लेके आया। और सच्ची बताएं, पैसा कमा के गांव में जाएं अपने घर में, गांव मतलब जो शहर का है, वहीं पता चलता है कि हाँ यार इज्जत कमाई है। शहर में कोई नहीं, शहर में हमने ऑडी ली है, शाम रात को कुत्ते बैठ रहे हैं, कुत्ते मजे से सो रहे हैं, मालिक अंदर सो रहा है, ऑडी में कुत्ते बैठ रहे हैं, और ऑडी ऑडी भी कह रहे हो कि क्या मेरी कदर है, ठीक है। तो लेकिन गांव में अगर जाओ तो ऑडी गॉडी वाले की बहुत कदर होती है, ठीक है। तो प्लॉडिट से हमने सीखा ऑडी, ऑडी प्ले इट लाइक ऑडी, प्लॉडिट इट 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 प्लॉडिट, ठीक है। इसके भी वही ओविएशन, स्टैंडिंग, प्रेस है ना, ये सब जो वर्ड हैं, कमेंडेशन, कमेंडेशन, ठीक है, ओविएशन, ओविएशन हो गया, सिटिएशन, ठीक है, ये प्लॉडिट हो गया। नेक्स्ट वर्ड क्या है, नेक्स्ट वर्ड क्या है, इन
इनकोमियम, इनकोमियम। तो हमने इसका क्या है, इन कॉमिक, कॉमिक एक जैसे कॉमिक आती है, मैगजीन को ही कहते हैं, मैगजीन का दूसरा नाम होता है वो, मैगजीन थोड़ी उसी से आप रिलेट कर लो, छोड़ो इस बात को। तो उसी से हमने रिलेट कर लिया। तो मैं तो कहता हूं आपकी तारीफ तो मेरे मुंह छोटा पड़ जाएगा। वो कह रहा है कि मैं अगर तुम्हारी, जैसे मैगजीन होती है वो कुछ कहना चाहती है, तो लेकिन कई बार ना वो जैसे बड़े बड़े जो लीडर है उनकी तारीफ वो कर नहीं पाते हैं, क्योंकि काम इतना, शब्दों में वो सिमट नहीं पाती है व्यक्ति की तारीफ। तो वो उस समय कह रहा है कि मैं आपकी तारीफ करना चाहता हूँ लेकिन मेरा मुंह छोटा पड़ जाएगा। आपकी बातें सुन के तो हर कोई दीवाना हो जाए, मैं तो बस यूं यही कहूंगा, आप वाकई तारीफ इन कॉमिक के काबिल हो, आप तारीफ के काबिल हो। मतलब हम आम व्यक्ति को भी कहते हैं और अपने मित्र को, दोस्त को भी कहते हैं कि यार तुमने क्या मतलब जीवन में मेरे लिए प्ले रोल, और मित्र का बड़ा अच्छा रोल रहता है। अगर भगवान भी सामने खड़े और आप सही मित्र आपके साथ खड़ा हो तो उनको क्या, क्योंकि भगवान ने वो मित्र दिया आपको, सही मित्र होना चाहिए, नशे ना करे, गलत संग में ना हो, तो आपके साथ खड़ा रहता है वो, अगर तो उसको उसके पांव बांध लो, क्योंकि वो आपके कठिन समय में और हंसी वाले और दुख वाले समय में ज्यादा साथ रहता है। हंसी वाले समय में तो वो अच्छे मित्र कहता है ठीक है ये मुझे लेने दे। तो जब आपकी तारीफ कोई करता है, जब वो तो उस समय कहता है कि क्या तारीफ करूं, तो उस समय आप यही शब्द यूज कर सकते हैं, ठीक है, ये शब्द यूज कर सकते हैं, ठीक है, ठीक। मीनिंग ए फीलिंग ऑफ लिंकिंग रिस्पेक्टिंग समबडी समथिंग वेरी मच, किसी वस्तु व्यक्ति के प्रति विशेष अनुराग और समादर की भावना, ठीक है। अगला अगला ये अगला वर्ड था एडमायर, एडमायर। और ये जो वर्ड है ना, टेशन एशियन जो यार है ना, ये नाउन वर्ड है, ठीक है। एडमायर, ये जब टेशन एशियन नेशन इस तरह का ये शन 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 आता है ना जब, तो ये नाउन वर्ड होते हैं ज्यादातर, ठीक है। तो ये इसका भी सेम मतलब है। आम आदमी जब राशन की दुकान में जाता है तो वो क्या करता है, उसकी लोग बड़ी तारीफ करते हैं कि वाह यार, आम आदमी जब राशन पे जाता है, आम आदमी जब राशन में जाता है उसकी बड़ी तारीफ होती है, एडमायर किया जाता है उसका, ठीक है। एडमरेशन, 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 ठीक है। अगला क्या है हमारे पास वर्ड, अगला वर्ड हम सीखते हैं इसी को, लाउड, लाउडेशन, ठीक है। बड़ाई, प्रशंसा, ये वही तारीफ है, ये सारे वर्ड तारीफ है। बस आपको ऐसे लगे ना कि यार इसका पता नहीं क्या मतलब है, कुछ जो सभी बच्चों के हिसाब से सोचना पड़ता है, सभी स्टूडेंट के हिसाब से सोचना पड़ता है। तो कुछ होते हैं जो पहली बार चीजें करते हैं, उनको लगता है यार इसका कुछ और मतलब तो नहीं था, इसमें हिंदी तो कुछ और नहीं था, तो इसीलिए हिंदी हर वर्ड के नीचे कोशिश कर रहा हूँ लिखने की। लेकिन जैसे आगे आगे जाऊंगा तो हिंदी एक ही वर्ड या मतलब सबसे नहीं लिखूंगा, क्योंकि तब आपको थोड़ा सा सिखाना भी है, आप डिपेंड ना हो जाए उसी चीज पे, ठीक। तो अगला हम जो हम माइंड स्टोरी है, लाउड नेशन, क्या है, लाउड नेशन, क्या है, लाउड नेशन। जैसे मैं लाउड हो गए नेशन को संबोधित करूं, आप मेरे लिए नेशन ही हो, तो आप, आपको मैं अगर संबोधित कर रहा हूं, अगर अच्छे से कर रहा हूं, बहुत सारे बच्चे तो पता नहीं क्या कहेंगे, लेकिन अगर अच्छे से करूंगा पॉजिटिव तो बहुत तारीफ करोगे, ठीक है। 100 में से एक भी करेगा क्या मतलब मास्टर क्या है, और मैं मास्टर नहीं हूं, मैं आपका सिर्फ एक गाइड हूं, मैं एक गाइड हूं, मैं कोई टीचर नहीं हूं, ठीक। मैं आपका बस एक गाइड हूं, गुरु बहुत बड़ा ओहदा है, बहुत बड़ा। तो मैं आपको कोशिश करूंगा दिशा दिखाने की, ठीक। तो लाउड नेशन, लाउड नेशन, पूरे नेशन को जब लाउड होके तुम मतलब उत्साह देते हो, तो व्यक्ति जो होता है वो सच धीमा हो जाता है और तारीफ की आवाज तेज हो जाती है। ये बस आपको याद कराने के लिए ऐसे याद रखा कि थोड़ा सा एक वर्ड नेगेटिव डाल दिया जाए, तो जिससे आपको लाउड हो गए नेशन जब आए तो तारीफ का गुण दिखे। कुछ एक्स्ट्रा वर्ड हैं, होमेज, ठीक है, होम जो घर पे होता है, होमवेज, उसको हम कहते हैं। ट्रिब्यूट में भी कभी कभी आता है ये, जैसे कोई श्रद्धांजलि दी जाती है उसमें भी शब्द होता है ट्रिब्यूट देना, किसी को प्रशंसा करना, लेकिन ज्यादातर ये उसी में शब्द इस्तेमाल होता है, लेकिन अगर आ गया तो अब देख लेना। एडुलेशन, ठीक है, सलूटेशन, ठीक है, सलूट करते हैं नेशन को, ठीक। ये सब वर्ड हैं। अब हम एक बार देखते हैं कि क्या क्या थे, एक एक करके हम आप एक एक करके हम देखते हैं, ठीक है। हमने एक वर्ड सीखा, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। हमने एक वर्ड सीखा, कॉम्प्लीमेंट। हमने एक वर्ड सीखा, कॉम्प्लीमेंट। हमने एक वर्ड सीखा, कॉम्प्लीमेंट। हमने एक वर्ड सीखा, कॉम्प्लीमेंट इजिकल टू
कंप्लीटमेंटल इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंटल। हमने दूसरा वर्ड सीखा, प्रेस। हमने दूसरा वर्ड सीखा प्रेस, हमने दूसरा वर्ड सीखा प्रेस, हमने दूसरा वर्ड सीखा प्रेस। ठीक है, प्राइस प्रेस, प्राइस प्रेस, प्राइस प्रेस। हमने तीसरा वर्ड सीखा ओविएशन, 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 हमने तीसरा वर्ड सीखा ओविएशन। स्टैंडिंग ओविएशन वाइब्रेशन, स्टैंडिंग ओविएशन वाइब्रेशन, स्टैंडिंग ओविएशन वाइब्रेशन। हमने चौथा वर्ड सीखा, हमने चौथा वर्ड सीखा खुद का बोझ, खुद का बोझ। हमने चौथा वर्ड सीखा खुद का बोझ, हमने चौथा वर्ड सीखा खुद का बोझ, हमने चौथा वर्ड सीखा खुद का बोझ, खुदास। ठीक है, हमने पांचवा वर्ड सीखा, हमने पांचवा वर्ड सीखा अप्रूव होता है, जब नेशन को अप्रूव होता है क्या होता है, अप्रोवेशन। हमने पांचवा वर्ड सीखा अप्रोवेशन, अप्रोवेशन। ठीक है, हमने पांचवा वर्ड सीखा अप्रोवेशन, हमने पांचवा वर्ड सीखा अप्रोवेशन। हमने हमने छठा वर्ड सीखा जब ऑडी गाड़ी किसी के घर आती है तो क्या होता है, जब ऑडी गाड़ी किसी के घर आती है तो क्या होता है। हाँ, हम लगातार ऐसे जब प्रयास करते हैं ना, क्योंकि आपके दिलो दिमाग में बैठ जाए, तो इसीलिए थोड़ा मैं ये वाला जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, तो प्यास लग जाती है। हमने जो आखिरी छठा वर्ड सीखा प्लॉडेड, हमने जो आखिरी वर्ड सीखा प्लॉडेड, हमने जो नेक्स्ट वर्ड सीखा प्लॉडेड, हमने जो वर्ड सीखा ऑडी से हमने सीखा प्लॉडेड, ऑडी गाड़ी से सीखा हमने प्लॉडेड, हमने ऑडी गाड़ी से सीखा प्लॉडेड, हमने ऑडी गाड़ी से सीखा प्लॉडेड, हमने ऑडी गाड़ी से सीखा प्लॉडेड। हमने जो अगला वर्ड सीखा, हमने जो अगला वर्ड सीखा कॉमिक से सीखा, कॉमिक से सीखा कॉमिक से सीखा इन कॉमिक। ठीक है, कॉमियम, इन कॉमियम। ठीक, हमने जो और वर्ड सीखे एडुलेशन, लाउडेशन। ठीक है, लाउड नेशन। हमने एक वर्ड क्या था वो कॉमन मैन से, है ना, वो कहाँ गया कॉमन मैन, कॉमन मैन से सीखा। ठीक है, अब्दुल कलाम वाले से, देखो याद भूल गया था लेकिन कलाम साहब याद आ गए। ठीक है, तो कलाम साहब याद आए गए तो कॉमन मैन, कॉमन मैन कमेंडेशन। ठीक है, ठीक है। तो उसके बाद हमने क्या सीखा एडुलेशन। हमने सलूट किया नेशन को, हमने क्या किया 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 सलूट किया नेशन को। यू ए है सलूट में, देख लेना यहाँ पे सलूट के स्पेलिंग देख लेना। ठीक है, यहाँ पे कुछ आप अपने से भी मेहनत करना, बीच में देखना कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, कॉमन मैन जो था, ठीक है, वो शब्द देखना एडुलेशन। ठीक है, हमने और क्या, हमने होमेज, हमने क्या देखा होमेज। अच्छा, ये सब वर्ड। अब हम आते हैं अपनी एक राइम पे। ठीक, अब हम आते हैं अपनी राइम पे। ठीक है, जेनजी का जमाना है, आपको पहले ही स्टार्ट में कहा जेनजी का जमाना नहीं है, पढ़ाई करने का तरीका होता है, बहुत कठिनाई से पता चलता है कि सही रास्ता क्या है। जब पता चलता है तो उस पर काम किया जाता है, जब काम किया जाता है वो सबके भले में होता है। ठीक, तो राइम या पोएम ये बहुत टाइम से चलती है, छठी क्लास में थे, पांचवी में थे, याद होगा आप में से बहुत सारे बच्चों को कि बाहर आते थे तो टीचर कहते थे टू का टेबल बोलो, तो वो एकदम ऐसे राइम जैसे 2 1 जा 2, ऐसा है ना, ऐसे चलते थे 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ऐसे ऐसे एक राइम चलती थी। फिर एक पोएम बोली जाती थी चंदा मामा, इस तरह से, है ना। तो पके पकाए बूर खाएं। तो वो हमारे, देखो ये ऐसा नहीं है कि मैंने आज पढ़ा है, ये मुझे लगता है थर्ड या फोर्थ क्लास की बात होगी, चाहे 2 ही लाइनें याद है लेकिन है याद। क्यों? क्योंकि इतनी बार बोला और एक राइम से एक गाने जैसे हमको याद होगी, इसलिए हमारी हिंदी के वोकेबलरी भी, अच्छा ऐसा नहीं है वो भी पढ़ने पड़ते हैं लेकिन अच्छी होती है, कि हम कई बार उसको ना एकदम राइम में बोलते हैं, एकदम स्पीड में बोलते हैं, कई बार स्लो में बोलते हैं, कई बार उसको इस्तेमाल करते हैं। इसलिए वर्डों को भी आप ऐसा बोलिए, कई बार उसको तेज बोलिए, कई बार स्लो बोलिए, कई बार उस पर स्टॉप लीजिए। ठीक है, अब आखिरी जो हमारा फॉर्मूला है आपके प्रॉमिस के हिसाब से, तो अब हम करते हैं कॉम्प्लीमेंट की ब्रेस से निकली अप्लोज में ताली, फिर ओविएशन खिली, एक्लेमेशन से महफिल जमी, खुदोस बोला वह क्या बात बनी, कमेंटेशन सिटिएशन ने किया ऐलान, खुदोस फ्लाई लाइक स्टार इन नाइट, खुदोस क्या करे फ्लाई लाइक स्टार इन नाइट, सिटिएशन अप्रोवेशन ने ऑफिशियली किया ऐलान, क्या ऐलान किया अप्रोवेशन इनकॉमिक बोले हम हैं सभी महान, फिर क्या हुआ लाउड होकर तारीफ, लाउड होकर तारीफ लाउडेशन के तारीफ के सिपाही आए, सबको मेडल दिलाए, सलूट सलूट है इन सभी को ये है महान, सलूट है इन सभी को ये है महान। क्या थी ये राइम क्या थी,
कंप्लीट, है ना, कंप्लीमेंट की प्रेस से निकली, कंप्लीमेंट की प्रेस से निकली, अप्लोस में ताली, अप्लोस में ताली, फिर ओविएशन खिली, है ना, फिर ओविएशन ऐसे एकदम, ये देखो हंसी वाली इमोजी भी आपके लिए डाले हुए हैं, क्योंकि जैसे दुनिया बदलेगी वैसे आप इमोजी फेसबुक पे चलती है, उस पे चलती है ना, तो फोटो नहीं डाला जाएगा, फोटो से वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, आपको बस आखिरी में याद रखने के लिए थोड़े से इमोजी डाल दिए जाएंगे, ठीक है। तो क्या हुआ, अपलोस ने में ताली फिर ओविएशन खिली, एक्लेमेशन से महफिल जमी, किससे जमी महफिल, आल काम नेशन, किससे जमी नेशन, जब सब नेशन आल काम था, ठीक है, सबने प्रूफ दिया, वोटिंग गुजरात, ठीक है, ठीक है, कॉमन मैन कमेंडेशन, सिटिएशन ने किया ऐलान, क्या किया कि जो खुदौस है, खुद का बॉस है, वो फ्लाई लाइक स्टार, वो एकदम से स्टार की जैसा रात में ऐसे मतलब उड़ता है, किसने कहा ये, किसने कहा, कमेंडेशन, सिटिएशन, जो सीटी का लड़का था, है ना, सीटी का लड़का, सिटिएशन, ठीक है, ठीक है, अप्रोवेशन, अप्रोवेशन, इनकोमियम बोले हम हैं सबसे महान, और इन्होंने कहा हम हैं सबसे महान, हंसते हुए बोला कि हम हैं सबसे महान, लाउड होकर तारीफ के सिपाही आए, लाउड होकर मतलब एकदम से जोश में आए, एकदम से होता ना जैसे हाउस द जोश कहते हैं कि लाउड होकर आए, तो लाउड होकर एकदम से आए, तो सबने बोला कि हम हैं सबसे महान, ठीक है, और सबको मेडल दिलाया, ये जो जितने भी थे कॉम्प्लीमेंट, प्रेज, अपलोस, ओबिएशन, एक्लेमेशन, कमेंडेशन, सिटिएशन, खुदौस, सिटिएशन, अप्रोवेशन, और इन सबको मेडल दिलाया। ये थोड़ा जल्दी बोला मैंने इसलिए कि आपको एकदम से दिमाग में बैठ जाए, ठीक है। तो सलूट है इन सभी को, ठीक है, ये सभी है महान। अब ये आखिरी में ये दोबारा वर्ड, ठीक है, फिर से कमेंडेशन, सिटिएशन, ऑफिशियली अवार्ड, प्रेज, ठीक है, खुदौस, अप्रोवेशन, इनफॉर्मल, इनफॉर्मल अप्रूव, इनकमिंग, ग्रैंड राइटिंग, स्पोक, प्रेज, कॉम्प्लीमेंट, अप्लोज, प्रेज, इनकमिंग, ठीक है, कमेंडेशन, ओविएशन, सिटिएशन, खुदौस, अप्रोवेशन, एक्लेमेशन, ठीक। तो ये था हमारे आज का लेक्चर, ठीक, ये था हमारा आज का लेक्चर। आपको ये कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बताना। पहली बात, हमारे हमारे जो चैनल है द क्लासमेट गुरु, हमारा जो चैनल है ये द क्लासमेट गुरु, इसको आप सब्सक्राइब करना ज्यादा से ज्यादा, ताकि बच्चों को, अगर आपको अच्छा लगे, नहीं लगे तो मत करना, लेकिन एक बच्चे को भी अच्छा लगे तो सबका भला होना चाहिए, ठीक है। बहुत सारी टीम आपके लिए प्रयास कर रही है, और ये इन काफी सारे बच्चे इसमें सिलेक्टेड हैं, उन्होंने जो जो अपनी जर्नी में फेस किया, जो जो अपनी जर्नी में फेस किया, वो सब आपको फेस ना करना पड़े, इसीलिए प्रयास किया जा रहा है, ठीक। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, इससे बहुत अच्छा मिलता है। एक भी आए, एक बच्चा भी आए, एक बच्चा भी अगर सीख के गया, और अगर आप में से अभी तक कोई बने हुआ है, कुछ तो शुरू में चले गए होंगे, अगर लास्ट तक कोई एक बच्चा भी बना, वो सीखने के लिए आया है, तो अपना रिदम ऐसे बनाए रखना, ठीक है। आप मेरे साथ 1 महीना जुड़ लो, आपको अगर टिप्स पे ना याद हो जाए वोकेबलरी, तो मुझे बता देना, आप बाकी सब चीजें भूल जाना। मैं तो कोशिश करूंगा कि 80% आपको क्लास में ही रटवा दूं, आपको दोबारा रटना ना पड़े, ठीक है। और हमारी जो बाकी टीम है, जैसे कुंजय सर आपको पढ़ाते हैं, ठीक है, आप उनकी क्लासेस देखिए, वो जैसे वो रीजनिंग पढ़ाते हैं, करंट अफेयर पढ़ाते हैं, वो आपको इकोनॉमिक्स की क्लासें पढ़ाएंगे करंट अफेयर के अंदर, ठीक है। हमारी जो मैम है, अब जब हम खुद से पढ़ते हैं, तो ये सारे के सारे आपके लिए काफी मेहनत करते हैं, और ऐसा नहीं है कि ये सारे के सारे कहीं ना कहीं सिलेक्टेड हैं, या कहीं ना कहीं अपने लगे हुए हैं जॉब पे। तो ये एक ग्रुप बना है, और जो हमारी हेड है, उन्होंने वो भी कहीं ना कहीं उन्होंने भी कई एग्जाम दिए हैं, और उन्होंने भी ये बच्चों की सुविधा के लिए ये चैनल का किया है। तो आप हमसे जुड़िए, एक नए तरीके से, मॉडर्न तरीके से एजुकेशन को सीखने की कोशिश करते हैं, और आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो वोकेबलरी के बाद इंग्लिश पढ़ाऊंगा, और अगर आपका और मन हुआ तो आगे जो भी सब्जेक्ट हो गया आप बताना मुझे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद,